मेरी फैमिली थोड़ी नॉर्मल फैमिली से मुख्तलिफ थी, पेरेंट्स है। सेपरेटेड थे। Okay. तो मेरा चाइल्डहुड वैसा नहीं था जैसे नॉर्मल बच्चों का बट होता डिड है। इट अफेक्टेड यू? उस तरह से नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे जब शादी के बारे में लोगों को पता चला तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बनाई, बहुत कुछ कहा। मैं देखती भी थी, पढ़ती भी थी, बाज़ वक़्त गुस्सा भी आता था, बाज़ वक़्त अफसोस भी अफेक्ट होता करता था ये चीजें? पहले एक ज़माने तक मुझे इकरार से डर लगता था। नहीं गुस्सा करते थे बहुत, तो मुझे डर लगता था। लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा एक वक्त में कि अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, अब मेरी दोस्ती हो गई है आपसे। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो दिल में कोई बात नहीं रख सकती। सही। पहलाज के साथ कैसा रिलेशनशिप है बहुत आपका? मजे का रिलेशनशिप है। उसी को लेके ट्रैवल कर ले, मैं तो कह रही हूँ। वो स्कूलिंग इतनी एग्जैक्टली, माशाल्लाह ही इज इनटू बिल्कुल फुटबॉल एज वेल। उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट हो गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी है फराह? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि रमजान स्टार्ट हो चुके हैं, हमने सोचा था क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें। बताएं, आ जाए। वंडरफुल सरप्राइज, आप लोग यहाँ पर हैं, मोस्ट वेलकम, जब चाहे आ जाए। भाई लाहौर का मौसम भी इतना अच्छा था, हमने सोचा क्यों ना कर ही ली जाए। मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के कि आप लोग कराची से लाहौर आए हैं। इस तरह मेरी सारी जो मेमोरीज है ना वो ताज़ा हो जाएंगी। जरूर आए, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। परफेक्ट हो गया, लेकिन इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। इफ्तारी आप लोग लेके आएंगे? बिल्कुल मेहमान हमारे, इफ्तारी आप लेके आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, मिलते हैं परफेक्ट जल्दी। हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है। डन डन डन, सी यू सून। ओके जी, सी यू सून। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। गरम गरम दे दें आप समोसे, ठीक है? गरम गरम आप मुझे दे दें। ये नमक पारे बहुत मजे के लग रहे हैं, और पकोड़े नहीं भूलिएगा। वालेकुम सलाम, वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सो मच। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत ये बहुत लीजिए मुबारक। आपकी इफ्तारी। अरे वंडरफुल, पहली बार हुआ है कि कोई मेहमान आए हैं और वो साथ में इफ्तार का सामान भी लाए। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे गुजर मैं रहा है भी रमज़ान? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फरा, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? आजकल तो रमज़ान की एक्साइटमेंट चल रही है, साथ साथ काम चल रहा है, और आपको पता है इफ्तारियों का सिलसिला भी बिल्कुल होता ऐसा ही है। वो भी ऐसे ही साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड हाउ इज योर लाइफ? लाइफ इज ऑलवेज वंडरफुल। अल्लाह का हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं ना, तो बहुत मजा आता है। ये मेरा फेवरेट बिल्कुल महीना ऐसा। है। बचपन में रमजान कैसे थे? बचपन में मुझे याद है, मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैंने रोजे रखने शुरू कर दिए थे। अम्मी बताती हैं कि 7 साल की उम्र में मेरा पहला रोजा जो फैमिली माशाल्लाह। रखवाती है वो रखा, और अम्मी को डाउट ये था कि बीच में से मैं कहीं ना वो जो चिड़िया रोजा होता है वो कुछ खा नहीं लूँ, पी नहीं लूँ, लेकिन मैंने बड़े अच्छे तरीके निभा लिया। तो आई रिमेम्बर तब से लेके अब तक मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा। वाओ, रोज़ा शायरी जब हुई थी कैसी फीलिंग आती है? वो कहते हैं ना, बच्चे बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं ना कि अम्मी हमें भूख लग रही है, कुछ खाना है। अम्मी ने फेवरेट डिशेस बनाई होंगी, मुझे इतना याद नहीं है। ओके। तब इतना एहतमाम नहीं होता था, अभी कुछ बदल तो गई बहुत है, होने लग गया है। बहुत होने लगा। उस वक्त तो एक नॉर्मल था कि रोजा रखा है आपने, और बस अम्मी को ये फिक्र थी कि ये कहीं तोड़ नहीं ली रोजा, जो ऐसा नहीं है। अगर असल में पूछूं कि फरा है कौन? मैं एक सादा सी इंसान हूँ, और एक ऐसी इंसान हूँ जो हर रोज कोशिश करती है कि पिछले दिन से जरा बेहतर हो सके, अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। ये तो एक लर्निंग है, ये तो एक टीचिंग है। आई गेस ये तो हम सबको करना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सबको करना चाहिए। तो जो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं और उनको लगता है उन्हें सब आता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्ताद बनाकर भेजा गया इस ज़मीन पर। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए सीखने लायक है। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमें अल्लाह की तरफ से दी गई कुरान पाक की सूरत में। तो अगर हम ये कहें कि हमें सब आता है, तो ऐसा नहीं है। आप हर दिन हर इंसान से जिससे आप मिलते हैं कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कुछ से आप सीख सकते हैं कि जैसे वो हैं वो कैसे करते हैं, कुछ से आप सीख सकते हैं जैसे वो हैं वैसा कैसे नहीं बनना। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाइफ में आपने सबसे ज़्यादा किससे क्या सीखा? मैंने हर किसी से बहुत कुछ सीखा। ऐसे लोग जिन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनसे सीखा कि ऐसा बनना है, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग साइड। और जिन्होंने कभी वक्त पे मेरा साथ नहीं दिया, या जो लोग मुश्किल वक्त में चले गए, उनसे मैंने ये सीखा कि आपने और स्ट्रॉन्ग होना है।
तो सबने सब कुछ सिखाया और आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी जिन्होंने मेरे साथ अच्छा भी किया और दूसरों ने अच्छा ना करके मेरे एक्सपीरियंस में बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक आपको टीचिंग मिल गई ना कि फिर उसके बाद आपने ये नहीं करना है। वो मेरे टीचर उस्ताद है वो बिल्कुल, वो बहुत बड़ी उस्ताद बहुत बड़ी उस्ताद है, बहुत बड़ी उस्ताद है। मतलब दुनिया सब सिखा देती है आपको लाइफ में। तो ग्रोइंग अप, हाउ वाज योर एडल्टहुड, हाउ वाज योर एजुकेशन, योर कॉलेज, योर लाइफ, एवरीथिंग? क्या हर्डल्स आए, कितना तंग किया? वो होती है ना लड़कियों की जेलसी भी हो जाती है, लड़ाइयाँ दोस्तों में, बेस्ट फ्रेंड कौन था, एवरीथिंग। स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी नॉर्मल फैमिली से मुख्तलिफ थी, पेरेंट्स सेपरेटेड थे, तो मेरा चाइल्डहुड वैसा नहीं था जैसे नॉर्मल बच्चों का। बट डिड इट अफेक्टेड यू? उस तरह से नहीं। मैंने बहुत छोटी उम्र में जब देखा, मैं थोड़ा सा रिजर्व हो गई थी, इंट्रोवर्ट हो गई थी कि मैं ये सारी चीज़ें बच्चों को बताऊंगी कैसे। लेकिन फिर मैं 8th ग्रेड में जब पहुंची तो मैंने कहा दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ और मुझे इसमें कुछ झूठ नहीं बोलना, छुपाना नहीं है। तो फिर मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई और ज़िंदगी की सारी चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया, उसको साथ लेकर चलना सीखा और मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती गई, कॉन्फिडेंट होती गई। छोटे छोटे गोल मैंने उस वक्त में सेट किए जब बच्चे या बच्चियां गुड़ियों से खेल रही होती है, ऐसा ही है, होनी चाहिए होती exactly. तो मुझे ये था कि मैंने अपनी अम्मा का साथ देना। वो बिल्कुल यंग एज में आप मैच्योर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने मुझे बड़ा हेल्प किया, जो मैं आज हूँ उसने मुझे वो बनाया। और मैं समझती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो उससे आप बहुत कुछ सीखकर बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसा ही इंसान है, बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो अच्छा इंसान आज जिस मुकाम पर है, कभी सोचा था कि इस मुकाम पर कभी आएंगी या कभी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आएंगे? अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मुश्किल मुझ पर आई या कोई कठिन मरहला आया तो मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होती गई। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये आजमाइश है या सज़ा। तो मुझे ये लगता है कि जो आपकी आजमाइश होती है वो आपको अल्लाह ताला से करीब कर देती है और जो आपके लिए सज़ा होती है शायद वो आपको किसी और ट्रैक पर ले जाती है। तो मैं हर लम्हे, हर मुश्किल में, आसानी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और अगर कोई ऐसा कठिन मरहला आए तो सब्र के साथ साथ दुआ का सहारा लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका किसी से नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला से होता है। बेशक ऐसा ही है। कभी गिव अप करने का सोचा है? क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट लाइक यू सेड राइट नाउ कि हर्डल्स भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन लाइफ में ना इंसान ऐसे मुकाम पर आ जाता है एंड दे आर लाइक यार आई वांट टू गिव अप। अल्लाह ने जो मेरे अंदर एक बहुत चीज़ अच्छी रख दी और वो अल्लाह की वजह से, ये वरना इंसान किसी काबिल नहीं है, वो पॉजिटिविटी। बेशक बेशक। हालात कैसे भी रहे हों, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि गिव अप करूँगी। कुछ नेगेटिव सोचें आ जाती हैं, कुछ फेजेस आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस फेज़ में मैं ज़्यादा अरसा रही नहीं, मैं उससे निकल आती हूँ। और अब तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली गई है कि पहले अगर वो अरसा दिनों पर मुहित होता था तो अब शायद वो घंटों या कुछ मिनट्स बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर आ जाती हूँ। ऐसा ही है। लाइफ में सबसे ज़्यादा ना क्रिटिसिज्म कब मिली आपको? सबसे ज़्यादा मुझे जब शादी के बारे में लोगों को पता चला तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बनाई, बहुत कुछ कहा। मैं देखती भी थी, पढ़ती भी थी, बाज़ वक़्त गुस्सा भी आता था, बाज़ वक़्त अफसोस अफेक्ट करता था ये चीज़ें। जो जजमेंटल कमेंट्स थे उस पर ये हैरानी होती थी कि आप किसी के बारे में जाने पूछे बगैर कैसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली, सर्कमस्टेंसेस का आपको मालूम नहीं पता, ब्लेम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला की मर्जी से हो रही है उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको सजा देंगे। ये मेरे लिए हैरान कुन था, परेशान कुन कभी भी नहीं रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने वो भी सीख लिया कि लेट देम बी। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के साथ शायद बेहतर हो जाए, अगर नहीं होते तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ उनके लिए भी लिखा होगा। वो फिर आपकी वो वाली साइकिल चलना शुरू होगी ना, लिव एंड लेट लिव। ये हमेशा सही है। बिल्कुल, वाओ दैट्स नाइस। तो इस चीज़ ने जैसे ही आपकी लाइफ को अफेक्ट किया, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया कि नहीं किया? मैंने आपसे यही पहले भी तज़किरा किया ना कि अल्लाह ताला की तरफ से एक पॉजिटिविटी रखती गई। मेरा चाइल्डहुड इतना अमेजिंग भी नहीं था, इतना आइडियल भी नहीं था, लेकिन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और वो वाइब आपकी इतनी कोई प्रॉमिसिंग और इतनी कोई
अमेजिंग सी है कि Thank मैं you आपको so क्या much. बताऊं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने वक्त के साथ साथ स्ट्रेंथ हासिल की अपने सर्कमस्टेंसेस से, अपने इर्द गिर्द के उन लोगों से जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत हेल्प की, मुझे ज़िंदगी ने बहुत अच्छे दोस्त दिए, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया, और जो साथ नहीं रहे उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया कि उनके बगैर भी मैं ज़िंदगी में ये कर सकती हूँ। और अल्लाह से मेरा कनेक्शन, मैंने आपको बताया, हर दिन बिल्कुल मजबूत बिल्कुल होता ऐसा ही है। जर्नलिज्म में कैसे आई? जर्नलिज्म में अच्छा मजे की बात कि मुझे बचपन में एक्टिंग का शौक था। Really? Yes. नहीं। वाओ। मैं आपको बताऊं, मैंने कॉलेज एंड स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट भी किया मुख्तलिफ कैरेक्टर्स। वाओ वाओ। बट समहाउ फैमिली जो है उनको ये कुछ चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी कि इतना पढ़ लिख के भी आपने एक्टिंग ही करनी है। यू नो हमारी सोसाइटी में उस वक्त एक्सेप्टेंस नहीं थी। बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब तो बहुत आ गई, मैं इस पे भी आती हूँ, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये बात मैं कर रही हूँ 2000 एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, 5, 6, 7 somehow यही कोई वक्त होगा। तो फिर मैं थोड़ा सा हुई कि अच्छा चले अब ये नहीं करना। तो एक मेरी दोस्त जो है उनका ऑडिशन था पाकिस्तान टेलीविजन में, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी साथ चलें। तो मैं जब वहाँ गई, ऑडिशन उनका था, मुझे प्रोड्यूसर जो थे या डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ पेपर थमाया, उन्होंने कहा आप भी पढ़ लें, आप भी ऑडिशन दे दें। तो उन्होंने ऑडिशन दिया, नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। वाओ। तो फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी को लगा कि ये ऐसे मजाक में कुछ बात हो गया, बट वो सिलेक्शन हो गई थी। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ होस्ट, और फिर पढ़ते पढ़ते फिर उस वक्त मैं पढ़ भी रही थी, तो थोड़ा सा गैप आ गया। 2008 दिसंबर में मैंने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन की। बिल्कुल। वहाँ पर एज न्यूज़ एंकर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, जो आगे चल के फिर प्रोग्राम होस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देख रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो होस्टिंग और एंकरशिप में आपको क्या डिफरेंस मिला? क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त की होस्टिंग, उस वक्त की एंकरशिप बड़ी डिफरेंट है ना, और अभी तो एंकर पर्सन इज वेरी डिफरेंट, होस्ट इज वेरी डिफरेंट, एवरीबडी इज क्रिएटिंग कंटेंट दीज डेज। कभी सोचा आपने आप भी कंटेंट करें? हम ना मुझे इस तरह से याद है, दुनिया न्यूज़ के ट्रेनिंग सेशन में थे, तो हमारे कुछ फॉरेनर टीचर्स आए हुए थे। उन्होंने कहा कि एवरी मंकी कैन रीड द टेलीप्रॉम्प्टर, वाओ, यू हैव टू मेक द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस ऐसे होता है जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, जब आपको खुद से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आगे देनी होती है, दैट इज द ट्रिक। वहाँ वो आप दूसरों से डिफरेंट हो सकते हैं, आप पता चलता है लोगों को कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना इंटरेस्ट है। और होस्टिंग में यू आर योरसेल्फ। ओके। मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रही हूँ, ब्रेकिंग कर रही हूँ, उसमें मैं वही हूँ जो मुझे पढ़ने को दे दिया, या चंद सवालात मैंने कर लिए। लेकिन जब आप होस्ट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी सामने आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़ात का जो हिस्सा होती है वो सामने आती है। तो होस्टिंग इज something which I want to do. वाओ। जब पर्सनालिटी की बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है अब तो होंगे। बिल्कुल। 2007 में मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उनमें से कुछ आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन जितने फ्रेंड्स इस वक्त मेरे साथ हैं वो मेरे बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। उन्होंने मुझे हर मुश्किल वक्त में स्ट्रॉन्ग किया और हर खुशी के लम्हे को दोबाला कर दिया। और आप यकीन जाने, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जब एक मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, तो आप अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहते। तो आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको आप बहुत परेशान भी करते हैं, उनसे डिस्कस भी करते हैं, मशवरे भी लेते हैं, और अगर नहीं भी ऐसा करते तो उनके साथ रहना आपके लिए आपको स्ट्रेंथन करता है। तो आई एम ब्लेस्ड विद वंडरफुल फ्रेंड्स। वाओ, दैट्स नाइस। एंड आल्सो क्या फरा एक खुद पसंद इंसान है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल। और जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर आप शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है उसको इस तरीके से गुजारें कि आपकी खुशियाँ, आपके दुख, आपकी जिंदगी, हर चीज़ उस ज़ात से जुड़ी हुई है, और आप वो अल्लाह ताला जो आपको दे सकता है वो ले भी सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपको खुद पसंद हो जाना या मगरूर हो जाना ये बिल्कुल बनता नहीं है। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, उस ज़ात के सामने सच बिल्कुल ऐसा ही है, और ये नहीं सोचना कि ये कमतर है, मैं बरतर हूँ, क्योंकि जिसको आप आज समझ रहे हैं ना कि वो कमतर है, कल को आप उसकी जगह भी हो। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर रिलेशनशिप्स तो इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो हाउ इज इकरार सर, भाई मैं कहूँगी, हाउ इज इकरार सर टू यू? अगर मैं कहूँ ना, डिस्क्राइब करें, मतलब वो कहते हैं ना वो बॉन्ड।
पहले एक ज़माने तक मुझे इकरार से डर लगता था। नहीं गुस्सा करते थे बहुत, तो मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा एक वक्त में कि अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, अब मेरी दोस्ती हो गई है आपसे, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो दिल में कोई बात नहीं रख सकती। सही। अगर मेरे दिल में कुछ बुरी चीज भी पैदा हुई है तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपको भी बता दूंगी या डिस्कस कर लूंगी। मैं दिल पर कोई बोझ नहीं रखना चाहती, उससे आपका दिल जो है ना वो उस साफ नहीं रहता है, तो मैं दिल को साफ रखना चाहती हूँ, दिमाग को पाक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं लोगों से नाराज भी नहीं होती, और अगर मुझे लगे कि इन्होंने मुझसे कुछ ऐसी चीज कर दी जो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं उन्हें माफ भी कर देती हूँ। और अगर मुझे लगे मैंने किसी के साथ किया तो मैं बार बार माफी मांग के उनको अनॉय भी कर देती हूँ। तो यानी आप बहुत काम हैं। एंड ही इज हाइपर एक्टिव, इज दैट राइट? अभी उनकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई हैं, उनकी पर्सनालिटी में बहुत सी चेंजेस आई हैं। खवातीन शायद जल्दी मैच्योर होती हैं, आदमियों को थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। अभी वो ही इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ। सो हाउ हैव यू इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ, अगर मैं पूछूं तो? ये इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, मुझे हाय अल्लाह, मैं बिल्कुल जरूर पूछना चाहूंगी उनसे ये, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, आपको भी पता है यू आर अ वाइफ, कुछ भी चेंजेस होते हैं। लगता मेरी वजह से कोई उनकी जिंदगी में चेंज आया हो। फनी ज्यादा हो गए हो। मैं फनी बिल्कुल भी नहीं, आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये तो इसीलिए तो मैं भी फनी ज्यादा हो गई, क्योंकि जब एक इंसान थोड़ा बोरिंग होता है तो सामने वाला थोड़ा और फनी हो जाता है। मुझे लगता है मेरी वजह से शायद वो कुछ मूवीज देख लेते हो। Really? अच्छा, you are? Yes, मैं Netflix What else do you like? मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। Nice. मुझे आइडियाज एक्सप्रेस करना, जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपकी बातों को सुनना, उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, और मैं क्या सोचती हूँ वो बताना, ये सब चीजें। ट्रैवल इज माय हॉबी, माय पैशन। वाओ, I love traveling। वो That's पहले भी कहा था nice. कि अगर इतना बड़ा बैग हो ना, पैसों का मेरे पास वीजा इशू ना हो तो मैं हर वक्त घूमती रहूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहलाज के साथ कैसा रिलेशनशिप है बहुत आपका? मजे का रिलेशनशिप है। उसी को लेके ट्रैवल कर ले, मैं तो कह रही हूँ। वो स्कूलिंग इतनी एग्जैक्टली, माशाल्लाह ही इज इनटू, बिल्कुल, फुटबॉल एज वेल। उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट हो गई है। ही इज इनटू, आई गेस, कंटेंट क्रिएशन एज वेल। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह से। बिल्कुल माशाल्लाह। मैं खुद भी जब उसकी वीडियोस और चीजें देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ही इज माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट किड। फरहा को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है? इन एवरीथिंग, नॉट इन पर्टिकुलर बट इन एवरीथिंग। पसंद, मैं एक सादा किस्म की इंसान हूँ, मुझे सादा चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे साफ को लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुनाफिकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती या कुछ लोग मुझे पसंद नहीं आते तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनको अवॉइड करूँ, उनसे ना मिला जाए, उनकी प्रेजेंस बिल्कुल ऐसा ही है, ना जाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ जाए या किसी और की नेगेटिव एनर्जी मैं ले लूँ। तो मैं चाहती हूँ जिंदगी में चीज़ें पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों से मिलूँ, पॉजिटिव चीज़ें करती रहूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है, जैसे ही हमारी इस चीज़ पे डिस्कशन हो ही रहा है तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, सब बहुत सारे रिलेशनशिप बातें की, पर मैं बहुत कैंडिड पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कुर्रतुलैन के साथ आपका कैसा बॉन्ड है, कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह से? मजे का है। लोगों को वो बात समझ नहीं आती। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आना चाह रही थी और अच्छा हो गया। समझ नहीं सकते क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्यों हम सोसाइटी की चीज़ों को उसी आँख से देखते हैं। जैसे अगर आपके घर पे कोई चीज़ हो रही है, आपको लगेगा दूसरे घर पे भी वैसे ही हो रही है। बिल्कुल। जैसे मेरी सोच होगी, मुझे लगेगा शायद दूसरा शख्स भी वैसे ही सोच रहा हो। तो हमने जो बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट कर ली, वो जब हम रहते थे, पाको हिंद एक हुआ करता था, बिल्कुल, अपने हमसायों से जो चीज़ें अडॉप्ट कर ली, उनको हमने इतना अपने अंदर जज्ब कर लिया कि हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। तो ये वाला रिश्ता समझ नहीं आता कि एक शख्स की दो बेगमात आपस में अच्छे Exactly. एक टैबू भी तो है ना। टैबू है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कहीं ड्रामों से तो नहीं आया है? किससे? ड्रामों से तो नहीं। अच्छा, मैं तो ड्रामे देखती नहीं हूँ। बहुत कोई मेरा ख्याल है मैंने लास्ट वो ड्रामा देखा होगा, मेरे पास तुम हो, या उसके बाद वो परीजा। बिल्कुल। तो मैं नहीं बहुत ज्यादा ड्रामास देखती, मैं नॉवेल्स। परीजा तो बहुत खूबसूरत। आपने बुक पढ़ी है? बुक नहीं पढ़ी मैंने। आप जरूर पढ़िएगा, मैं बहुत अच्छी है, जरूर पढ़ूंगी। तो वो जो मुझे लगता है कि रिश्तों का ताल्लुक आपके जहन से बहुत ज्यादा होता है।
आप दिमाग में जैसे सोच लेते हो ना वैसी चीजें बनती चली जाती हैं। अभी जब मैं कभी घर जाती हूँ तो एनी मुझे खाना खाए बगैर नहीं आने देती, और एक इंटरव्यू में जब ये बातें बताई तो लोगों ने कमेंट्स किए कि ये झूठ बोल रही हैं और ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों करते हैं लोग ऐसे? मुझे नहीं पता, या तो आप दूसरे की बात मान लें और अगर नहीं मान Exactly, नहीं पहले तो आप चाहते हैं कि हमें डेली व्लॉग करके सब कुछ बता दे, लेकिन जब हम बता देते हैं तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में उसको जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आइए बैठिए, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, आज से थक गई होंगी आप आए मेरे साथ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बैठ रही हूँ, टाइम भी हो जाएगा भाई। जैसे आपने बोला कि आपको इतने सारे पैसे मिले तो आप बहुत सही जगह पे ट्रैवल करेंगी, लेकिन हर औरत को ना शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे कोई बहुत ज्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं, लेकिन कोई ऐसी परचेज जो आपने की हो जो आपको लगा हो कि यार मैंने क्यों ले ली है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मैं जरूरत की चीजें लेती हूँ। मेरे कपड़े बहुत सादा होते हैं और आई प्रेफर वेयरिंग ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, कैजुअल, वेरी कैजुअल, बहुत वेरी नॉर्मल, लॉन के कुछ सादा जोड़े। शादियों पर भी अगर आप कभी इंस्टाग्राम वगैरह देखिए मेरा तो आपको लगेगा कि मैं तो आम कपड़ों में भी शादी में चली जाती हूँ। तो ये मेरे कोई शौक ये तो फिर कैरी करने के ऊपर है ना, बस मुझे that you're confident in whatever you wear. एग्जैक्टली। और इवन तो कभी कभी तो मैं आपसे कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी कि मैं हम ऑफिस से वापस आया उसी कपड़ों में मैंने शादी भी अटेंड कर ली। और मैं कोई बहुत एहतमाम नहीं करती हूँ शॉपिंग वॉपिंग का। और क्या चीज, हाँ मुझे परफ्यूम्स खरीदने का शौक है। वो थोड़े महंगे ही होते हैं, बिल्कुल। तो वो जब मैं छोटी भी थी तो पैसे जमा करके एक बेहतर वाला परफ्यूम ले लेती थी। तो बिल्कुल, आप लिटरली ऐसा लग रहा है डिस्क्राइब करिए आप मुझे। मुझे इशारे भी मिल रहे हैं कि दिस इज मी, तो बेसिकली यस दिस इज मी। मैं कुछ भी पहन के कहीं पे भी चली जाती हूँ। ऐसे ही होना चाहिए ना, जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस इस तरह से नहीं लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एहतमाम वाली चीजें ना, क्योंकि जिंदगी का इख्तिताम, आपकी जो आखिरी मंजिल है उधर जाना है, उसके बारे में सोचें आप। इतना ये छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई इफ्तारी लग चुकी है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, स्पेशली गर्ल्स को? लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। बाज़ औक़ात इर्द गिर्द के बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज करके डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उससे आपने दिल छोटा नहीं करना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। उनकी इस जो नेगेटिव सोच है ना, उसको आपने स्ट्रेंथ बनाना है और आपने करके दिखाना है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर किसी चीज़ पर आपके वालिदैन नहीं मानते तो आपने कोशिश करनी है उनको कन्विंस करें। ट्रस्ट मी, वालिदैन आपको ट्रस्ट करते हैं, और अगर आप उनको बताएंगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, मैं कर लूँगी, आप मेरे साथ खड़े हों, तो वो आपके साथ खड़े होंगे, आपकी कामयाबी में खुश होंगे और कल को फख्र महसूस करेंगे। Perfect. Thank you so much once again. Thank you so much. Khudafis. Khudafis.